हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग में हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे थे। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस के मिलने से बनते हैं। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग हम कर रहे थे कि जो आयनिक बॉन्ड हमारे पास बनती है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस पर क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने किया था आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है हमारे पास द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एलिमेंट या एटम। ठीक है, किसी भी एटम से कि आउटर मोस्ट सेल से जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो उसने बोला था कि अगर आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी आपको, तो पॉजिटिव जो आयन आपके पास बनता है वो कम बनेगा। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड भी कम बनेगी। हमारी बात हो चुकी थी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की, ठीक है, अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो कम चांसेस हो गए आयनिक बॉन्ड बनने के। उसके बाद आपने किया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इसका मतलब वो क्या बन जाता है, नेगेटिव आयन बन जाता है। ठीक है, नेगेटिव आयन बन जाता है, और जितना ज़्यादा नेगेटिव बनेगा उतना ही ज़्यादा आयनिक बॉन्ड आपकी बनती है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की। ठीक है, ये बात हमारी हो चुकी थी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इन्वर्सली होता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये भी बात आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों ही अपोजिट प्रोसेस होते हैं। इसमें क्या होता है, रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, अगर एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटिस एंथैल्पी या लेटिस एनर्जी। थर्ड हमारे पास फैक्टर होगा लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी, ठीक है, लेटिस एनर्जी क्या होगा, द एनर्जी रिलीज्ड when the gaseous positive and negative ions are combined to each other and forms a ionic compound। means जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंबाइन होते हैं और एक आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं, तब जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोल सकते हैं लेटिस एनर्जी या लेटिस एंथैल्पी। द एनर्जी रिलीज्ड when gaseous positive and negative ions combine to each other and forms a ionic compound, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं लेटिस एनर्जी। ठीक है, हाँ जी, तो किस तरह से डिपेंडेंट होगा जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन है वो लेटिस एनर्जी पे किस तरह से डिपेंड होगा। ठीक है, हमें पता है जो हमारे पास लेटिस एनर्जी होगी वो डिपेंड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, कितना अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तभी तो वो कंबाइन होंगे कि कितना पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज ऑन द आयंस Q1 Q2 by R square, Q1 Q2 by R square। ठीक है, Q1 क्या है, चार्ज ऑन द पॉजिटिव आयन, Q2 क्या है, चार्ज ऑन द
नेगेटिव आयन, ठीक है। और आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द आयन्स। मीन्स अगर आपके पास चार्ज ज़्यादा होंगे, अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी दोनों के बीच, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो वो इजीली कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। और अगर इजीली कंबाइन होंगे तो इजीली आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, आयनाइजेशन एंथैल्पी के, अगर चार्ज ज़्यादा है तो, ठीक है। आयंस पे के ऊपर अगर चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। फिर उसने बोला मैं साइज से भी देख सकता हूँ, मैं साइज से भी देख सकता हूँ कि अगर हमारे पास आयन का साइज ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा, या फिर बोल सकते हैं डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस क्या होगा, कम होगा। और उनकी जो कम्बिनेशन कैपेसिटी होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। मीन्स वो कंबाइन इजीली नहीं हो सकते, और इजीली कंबाइन नहीं होंगे तो उनकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, कम होगी, या फिर एनर्जी रिलीज भी कम होगा। और अब आयनाइजेशन एंथैल्पी जो आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन है वो घट जाती है, ठीक है। हाँ जी, तो हमारे पास दो फैक्टर हम इस पे पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, चार्ज ऑन द आयंस, ठीक है, चार्ज ऑन द आयंस। हमारे पास रिलेशन है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बतानी है बस। सबसे पहले हमारे पास वेक्टर है इसमें चार्ज ऑन द आयंस, चार्ज ऑन द आयंस। हाँ जी, हायर द चार्ज ऑन द आयंस, हायर द चार्ज ऑन आयंस। अगर हमारे पास चार्ज ज़्यादा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, बिटवीन द आयंस, ठीक है। वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैरी करेंगे। तो इसका मतलब जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो कंबाइन जल्दी होंगे और लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। हायर द एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग combination of ions, during combination of ions, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ या फिर लेटेस्ट एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। और हायर द चांसेस, हायर द बॉन्ड फॉर्मेशन, या फिर हायर द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, higher the chances of ionic bond formation, क्लियर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और उतनी ही कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी और उतनी ही जल्दी हमारी आयनिक बॉन्ड बन सकती है, ठीक है। हाँ जी, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, हमारे पास है NaCl, आपको एग्जाम में इसी तरह से गिवन होगा एग्जाम में। NaCl है, CaCl2 है आपके पास, NaCl है, CaCl2 है, MgO है, MgO है। इसमें आपको बताना है कि कौन ज़्यादा आयनिक है, ठीक है, कौन ज़्यादा आयनिक है। तो आप बता सकते हो इसमें चार्ज क्या है, +1 -1, ठीक है। हाँ जी, Ca पे क्या होता है, +2, कैल्शियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। Cl पे होता है -1, क्लियर। हाँ जी, मैग्नीशियम में सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, +2 होता है। ऑक्सीजन में क्या होगा, -2, क्लियर। हाँ जी, अब देखो इस पे भी ज़्यादा चार्ज है, इस पे भी ज़्यादा चार्ज है, तीनों में से कंपेयर कर दो तो इसका मतलब ज़्यादा चार्ज किसका है, MgO का, ठीक है। इस पे +2 है, -2 है, दोनों ही ज़्यादा है तो ज़्यादा आयनिक ये है। इन दोनों में से देखते हैं
+1 है -1 है, कम है। इसमें एक +2 है, एक -1 है, तो ज़्यादा किस में बना है? इसमें बना, क्योंकि चार्ज इसमें एक +2 आ गया, -1 तो दोनों में ही सेम है। तो मैं लिख सकता हूँ ये इसका आ गया आयनिक करैक्टर। ठीक है, ये इसका आयनिक करैक्टर है अगर हमारे पास चार्ज गिवन है तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साइज ऑफ द आयंस की। साइज ऑफ द आयन, साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयंस। ठीक है, जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उतना ही डिस्टेंस ज़्यादा होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हाँ जी, हायर द साइज, हायर द साइज ऑफ आयंस, हायर द डिस्टेंस, हायर विल बी द डिस्टेंस, हायर विल बी द डिस्टेंस, उतनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी और उतनी ज़्यादा वो एक दूसरे से दूर होंगे, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब लेसर विल बी द, लेसर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो लेटिस एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, लेसर विल बी द लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी। ठीक है, उतनी ही कम लेटिस एनर्जी होगी और आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस भी कम होंगे। लेसर विल बी द चांसेस, लेसर विल बी the chances to form ionic bond, to form ionic bond, ionic bond। ठीक है, उतनी ही कम हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनेगी। क्लियर है? ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको लिखना है, इसी तरह से आपको एज इट इज नोटबुक में आप उतारना है। ठीक है, अपने नोट्स में। हाँ जी, एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसने बोला अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, साइज ज़्यादा है तो लेटिस एनर्जी कम होगी और आयनिक बॉन्ड भी कम बनेगी। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। जैसे बात करते हैं वो NaCl और NaBr। ठीक है, आपको डिफरेंस किस में लग रहा है? Na तो सेम है। ठीक है, हाँ जी, Cl और Br में डिफरेंस है। और आपको पता है फटा क्लाउड बारिश आई, Cl और Br में Br का साइज क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, साइज इसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा? जिसका साइज कम होता है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ NaCl का आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा कंपेयर टू NaBr। या फिर मैं लिख सकता हूँ साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के। हाँ जी, AgCl, Agi है, AgCl है, Agi है। I का साइज ज़्यादा है तो उसका आयनिक करैक्टर क्या है? कम है। ठीक है, आयनिक करैक्टर कम होगा। ठीक है, इसी तरह से हम देख सकते हैं CF2, CaCl2, CaF2, CaCl2, क्लोरीन का साइज क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो आयनिक करैक्टर कम है। इस तरह से हम इसमें निकाल सकते हैं। इनमें देखना चार्ज की अगर हम देखते हैं, पीछे पढ़ा है हमने, चार्ज सेम है, चार्ज वाला जो रूल है वो अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, अगर चार्ज वाला नहीं होता तो साइज वाला होता। ठीक है, हर एक में +1 -1 +1 -1 +2 -1 +2 -1। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। हाँ जी, ये थे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग, जो डिपेंड करता है आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे और लेटिस एनर्जी पे। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, क्या क्या विशेषताएं हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स
हाँ जी, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी, ठीक है। सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में हम बोलेंगे ये नॉर्मली सॉलिड की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली सॉलिड की फॉर्म में मिलते हैं। जैसे आपको पता है NaCl अभी पढ़ा है, आयनिक है। NaCl किस में मिलता है? सॉलिड की फॉर्म में, ठीक है। तो मोस्टली जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो सॉलिड स्टेट में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट उसने बोला क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरह सकता होगा? हाँ जी, स्ट्रक्चर इनका होगा मोस्टली 3 डायमेंशनल होगा। इनके जो पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि आयंस है, पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है, एक दूसरे को बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण बिल्कुल टाइटली हेल्ड करके मिलेंगे, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बिल्कुल क्या मिलेंगे? फिट मिलेंगे। तो मैं इनको बोल सकता हूँ वेल अरेंज होंगे। इनके पार्टिकल क्या होंगे? वेल अरेंज होंगे। या फिर रेगुलर पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे NaCl का ही एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। NaCl अभी हमने पहले भी किया है इसको, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है इसके स्ट्रक्चर को। NaCl क्या होगा? एक 3D स्ट्रक्चर होता है, इसका 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है जो कि रेगुलर पैटर्न में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। NaCl हाँ जी, इसमें हमने पढ़ा था, पहले भी बात हो चुकी है हमारी। इसमें हमने पढ़ा था कि जो Na है, एक Na एटम है, एक सोडियम एटम है, वो घिरा होता है 6Cl एटम से, ठीक है। 6Cl एटम, 1 2 3 4, 4 तो ये बने और एक इसके ऊपर क्योंकि 3D है, और एक इसके नीचे Cl, ठीक है। 6Cl एटम से घिरा होगा, एक पॉजिटिव आयन 6 नेगेटिव आयन से घिरा होगा। तो हमने बोल दिया था इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। हम देख सकते हैं कोई भी नेगेटिव देख लो, ठीक है, नेगेटिव देख लो, Cl नेगेटिव आयन है, ठीक है, 6 पॉजिटिव आयन से घिरा होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है? 6 होता है, ठीक है। हाँ जी, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा? फिक्स होगा या वेल अरेंज होंगे इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। हाँ जी, देखिए आयनिक कंपाउंड है, अभी बात हुई है हमारे पास। आयनिक कंपाउंड्स ये होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट करते हैं आयंस को। द पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। क्लियर है? पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन। तो पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास और नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम इसमें बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें प्रेजेंट होती है, और जो कि क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर अगर प्रेजेंट है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड का अभी तक हमने सीखा है, सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, वेल अरेंज पार्टिकल्स होंगे और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतनी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। आपके पास जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ मिलते हैं, ठीक है, जैसे अभी हमने किया था कंपैरिजन के क्वेश्चन, ठीक है, आयंस के कंपैरिजन के या फिर साइज ऑफ आयंस के कंपैरिजन के, वो आप सारे के सारे यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।